अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। आज हमारा शाम का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमने जाना है कहीं। और कहाँ जाने वाले हैं ये तो हम आपको ना बाद में बता देंगे, यानी वीडियो के साथ साथ आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन सुबह सुबह की जो रूटीन होती है ना, जैसे घर के काम वगैरह होते हैं, तो सारा कुछ हम कर करा के फ्री हो गए। और थोड़े से बच्चों के कपड़े थे वो भी धो लिए और अभी यहाँ बैठक में बैठ के ना हम सारे गपशप लगाए थे। और साथ साथ मुन्ना भी यहाँ पे आया हुआ था, तो हम ना उसी को खिला रहे हैं, साथ साथ खुद भी बातें कर रहे हैं। ये देखें, भाई, नेहा और मुन्ना, पापा, यानी सब के सब यहाँ पे बैठे हैं। और सुहान तो भी अपना मस्त है, ठीक है ना। उसको किसी चीज़ का पता नहीं है, कौन आया हुआ है, कौन गया हुआ है और कौन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता। मोबाइल नहीं होता ना, फिर आ जाता है। हाँ, असल में छोटा बेबी खेलता है नहीं, वो बेचारा आता है 1 मिनट के लिए, उसका हाथ वगैरह देखता है और चला जाता है। और यहाँ पे देखें दादा पोता आराम से बैठ के ना बातें कर रहे हैं। ये उठता है 2 मिनट खेलता है फिर सो जाता है। इसको अभी यहाँ पे धूप भी लगवाई है, विंडो से आती है हल्की हल्की धूप। हाँ अब चली गई, अब बादल हो रहे हैं। 2 दिन से यहाँ बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। कल भी सारा दिन धूप नहीं थी, बादल हो रहे थे। और आज ये कि थोड़ी थोड़ी निकल रही है, कभी निकलती है और कभी चली जाती है, तो बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। अभी मैंने भी कपड़े प्रेस करने जो कि मैं उठा के ले आई थी। अभी नेहा से पूछ रही थी कि कौन से पहनूँ मैं, क्योंकि हमने शाम में जाना है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि प्रेस कर लेती हूँ ये वाला। चले मैं कपड़े प्रेस करती हूँ अपने और हानिया के साथ में सुहान के, तो हम कपड़े प्रेस कर लें और फिर उसके बाद तैयारी भी करनी है। और सोच रहे हैं कि ना सारा काम करके चल जाएँ, क्योंकि फिर शाम में जाएंगे ना तो आते आते लेट जाएगी। और कहाँ जाने वाले हैं तो आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। तो जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कपड़े प्रेस करते हैं। अभी हम सोच रहे थे कि शाम में हमने जो कि जाना है तो खाना हम जल्दी से बना लें। और आज हम बनाने वाले हैं आलू पुलाव। तो सब कुछ काट के रख दिया है, प्याज, लहसुन, अदरक और इसके अलावा टमाटर वगैरह सब काट के रख दिया है। और भाभी ने जो कि चावल नहीं खाने ना, तो उनको हम रोटी बना के दे रहे हैं। अभी नेहा यहाँ पे रोटी पका रही है भाभी के लिए, और फिर उनको जाके दे के आ जाएगी। और फिर जो हमारा खाना है ना, हमें पुलाव बनानी है, तो फिर हम जल्दी से पुलाव बनाते हैं। अभी हम लोग छत पे आ गए, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े धो के यहाँ पे डाल गई थी, साथ साथ जो कि कल के कपड़े धुले में मशीन लगी हुई थी ना कल, तो वो वाले कपड़े भी हमारे यहाँ पे लटके हुए थे। तो हमने कहा इसको उतार लेते हैं, क्योंकि मौसम ऊपर चेक कर सकते हैं कितने बादल हो रहे हैं। ये देखें चारों साइड ना बहुत 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 बादल हो रहे हैं। ये है कि बादल भी हैं और साथ साथ हल्की हल्की धूप भी है। धूप तो कभी आती है और कभी जाती है। तो जल्दी से अभी ये कि हमारे ये कपड़े सूख गए होंगे, कल से लटके हुए सूखे तो आए थे ना हम। हाँ सुबह हम आए थे इनको चेक करने, लेकिन ये सूखे हुए ही नहीं थे, तो हम इनको बस नहीं इधर ही छोड़ गए। अब ये चले गए थे बस। हाँ अब ये कि अब जल्दी से इन कपड़ों को उतारते हैं। और बाकी ये वाले कपड़े हम अभी लेके आए, कुछ चादरें वगैरह और बच्चों के कपड़े, तो इनको डाल देते हैं। बस ये कि ये अब कपड़े थोड़े जो ज़्यादा थे वो धुल गए थे। और ये जो बच्चों के कपड़े ना, ये वाले पेंटें होती हैं, ये नहीं सूखती। मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश कब हो रहा है मौसम, हो सकता है कि रात में हो जाए बारिश। कल तो नहीं हुई थी, कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन अभी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज रात में होगी बारिश। आज रात में होगी, रोज ही हो रही है थोड़ी थोड़ी। नहीं कल तो नहीं हुई ना, मुझे लग रहा है ज़्यादा होगी। कल तो इतने बादल भी नहीं थे, कल ऐसा मौसम भी नहीं था, आज ज़्यादा बादल हो रहा है। हाँ इधर इस साइड बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं, जब होनी होगी हो जाएगी। जल्दी से कपड़े डालते हैं और नीचे चलते हैं। अभी ऊपर आए हुए थे, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है और बहुत मज़े वाला मौसम भी है। लेकिन ये कि बच्चे नीचे नाना के साथ बैठे हैं, तो हमने कहा जल्दी से ना ऊपर से राउंड मार के आते हैं, कपड़े भी डाल देंगे और ये कि थोड़ा सा टहल भी लेंगे। लाइट चली गई थी और अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो हमने कहा खाना बना के ही जाएंगे एक ही दफ़ा। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, जो कि आप लोगों को पता है हमने आज आलू पुलाव बनाना था। तो चावल भी वे अभी धोएं, ठीक है, काफ़ी देर से भीगे पड़े थे। और यहाँ पे ना अभी मैंने डाला है पानी, तो जैसे ही पानी गर्म होता है ना, इसमें चावल डालते हैं और जल्दी से दम देते हैं। साथ साथ यहाँ पे पाए भी चढ़ाए हुए हैं, ये चेक करें। पापा का दिल था पाए खाने का, तो पापा ने पाए चढ़ाए यहाँ पे। यानी पापा ने कहा कि मैं खुद पकाऊंगा, मैं खुद खिलाऊंगा, तुम लोगों में से किसी ने हाथ भी नहीं लगाना। ना मुझे हाथ लगाने दिया, हाँ ना नेहा को हाथ लगाने दिया। पापा को पता है हमने तो वैसे भी जाना है। हमने कहा था कि चलो रात में चढ़ा लेंगे या कल सुबह सुबह चढ़ा लेंगे, लेकिन पापा ने कहा नहीं, मैं इस दफ़ा मेरे हाथ के खाओ। हाँ तो पापा ने यहाँ पे पाए चढ़ाए हुए। अब देखते हैं कि भाई कैसे पकेंगे कैसे नहीं पकेंगे, तो ये तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ। पुलाव चढ़ा दी और चढ़ाने के बाद उसको दम दे दिया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक दम आते हैं तब तक हम तैयारी कर लेते हैं जाने के लिए। और आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रही है, सुबह से कह रही है जाना है जाना है जाना है। तो आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज हम लोग ना समझ लें एक इम्पॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी मेरे लिए।
वो तो चले मेरे बगैर हो गई, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ, हर जगह शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी कज़न है ना, वैसे तो मुझसे बड़ी है, मेरी खाला की बेटी है, और हम सब जगह इकट्ठे रहें, इकट्ठे पलें, तो इसीलिए ना हमें बहनों जैसा प्यार है। तो उसका रिश्ता हुआ था कुछ टाइम पहले, लेकिन आप ही नहीं आ सकी। हाँ, रिश्ता हुआ, मंगनी हुई, तो मैं नहीं आ सकी, क्योंकि आपको पता है दूर मेरा घर है और मैं नहीं इतना जल्दी आ जा सकती। खैर रिश्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से, बहुत बहुत जो है ना हम खुश हैं अपनी कज़न के लिए। और अभी ना हमें उनके ससुराल में थोड़ा सा काम था, लेकिन ये कि खाला ने कहा कि चलो मुझे वहाँ पे कुछ काम है, उनको ना असल में डेट फिक्स के हवाले से कुछ बातें करनी थी, और जो कि शादी की तारीख रखनी है ना, और दिन बहुत करीब है, मेरे ख्याल में शादी की मतलब डिस्कस करनी थी, शॉपिंग की, डेट की डिस्कस कि भाई कब की रखी जाए, कितने महीने बाद रखी जाए, साथ में शॉपिंग की डिस्कस, बड़ी और जहेज, यानी दोनों तरफ से शॉपिंग्स होती है ना, हाँ। उसकी डिस्कस। तो बहुत सारी बातें करनी थी, तो खाला जाए थी, खाला ने कहा ठीक है तुम दोनों भी चल लेना, तो खाला के साथ अभी हम जाएंगे। मैं तो खैर पहले 2 बार जा चुकी हूं। हाँ, ये तो कई फर्स्ट टाइम, ये तो काफ़ी दफ़ा गई है। तो अभी हमने करनी है तैयारी। खाला ने कहा था कि लाइट जैसी आएगी ना हम वैसे चलेंगे, अभी टाइम है 1.25 घंटा है लाइट आने में, तो मैंने सोचा कि जब तक हम रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे कपड़े तो मैंने प्रेस करके रख लिए थे, बस जल्दी से मैं पहनती हूँ, रेडी होती हूँ, ठीक है, आप भी रेडी हो जाओ, और जब तक हमारा पुलाव भी रेडी हो जाएगा। तो अभी तो वैसे हम फुले, हमने खा लिया था खाना, ये कि वापस आके खा लेंगे, तो जल्दी से तैयार होते हैं। और 5-6 दिन हो गए मुझे पंजाब से कराची आए हुए, और आप लोग भी कमेंट करके बार बार कहे थे कि आप अपने हस्बैंड से कहेंगे पीछे ब्लॉग बनाया करें कि कैसे उनके दिन गुजर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं रूटीन में अपनी, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो अकेले हो गए बिल्कुल। पहले तो हमारी एक छोटी सी फैमिली थी, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, तो हमारा दिन अच्छे से गुजर जाता था, घर के काम एडजस्ट हो जाते थे और सब कुछ टाइम पे हो जाता, क्योंकि बीवी होती है तो नाश्ता खाना सब कुछ टाइम पे होता है। तो अब पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। तो आप लोग इसलिए कहते हैं कि ना वो व्लॉग बनाया करें, तो मैंने उनसे कहा कि ना आपके लिए व्लॉग बनाएं, इसलिए ना उन्होंने आपके लिए व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, और अपनी जो भी रूटीन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की है। जब तक मैं रेडी होती हूँ ना तब तक आप लोग उनका व्लॉग देखिए, इंजॉय कीजिए, और देखें कि भाई वो अपना कैसे दिन गुजार रहे हैं। तो जल्दी से मैं रेडी होती हूँ, तब तक आप उनका व्लॉग देखें, फिर मिलते हैं जी। तो भाई क्या हाल चाल है आप सबका। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बेगम जो है ना वो 6 दिन से कराची गई हुई है, तो घर में मैं ही होता हूँ अकेला। रात को मेरे वालिद आ जाते हैं यहाँ सोने के लिए, फिर वो दिन को चले जाते हैं वापस, और बाकी इधर मैं ही होता हूँ, जो काम करना होता है मैं बाहर जाकर कर आता हूँ। फिर मैं अपने घर मतलब खुद ही रह रहा हूँ अकेला, ना बंदा ना बंदे दी जात। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम है, मैं उठ चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने नहाया, और उसके बाद मैंने कमरा काफ़ी मैस हुआ पड़ा था, मतलब मैं कभी रात को यहाँ सो जाता हूँ सोफे पे, कभी वहाँ सो जाता हूँ, तो ये काफ़ी सा मैस हो गया था। फिर मैंने इसको साफ़ किया, एक चीज़ अपनी जगह पे रखी, फिर इस कमरे को मैंने फ्रेश किया, फ्रेशन लगाया, और फिर मैं खुद नहाया। और फिर अभी नाश्ते की बारी आ चुकी है, भाई नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ता भी खुद को बनाना पड़ेगा। तो नाश्ता करेंगे, अभी जाके देखते हैं क्या पड़ा हुआ है और क्या बनाना है हमें भैया, क्योंकि बेगम ना हो ना तो फिर आपको पता है कि जो बेगमों के हाथ से खाते हैं ना खाना, तो उनको फिर टेंशन होती है फिर बाद में बनाना बगैर बेगम के। तो मैं अभी चल रहा हूँ किचन में, नाश्ता बनाते हैं आप लोगों के साथ मिल के। तो कुछ चीज़ समझ ना आए तो मुझे आपने वक्त बतानी है, फिर मैं वो कर लूँगा। सिंपल बनाएंगे जो भी बनाएंगे। बाकी ये रूम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। लो जी, हम किचन में आ गए हैं भाई, बगैर बेगम के। चलो आज देखते हैं आज बगैर बेगम के क्या बनाना है। पहले 5 दिन तो मैं मांझी घर से नाश्ता करता रहा हूँ जी, मैंने सोचा यार खुद बना लिया जाए, कभी खुद को ही पता होना चाहिए कि हम क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम 1 अदद अंडा, और ब्रेड निकालेंगे, ये पड़ी जी, और ये हो गया जी हमारे पास 2 चीज़ें, और ये हो गया जी, ओ हो ये ख़त्म हो गया। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। ओए होए 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 होए, ऑयल डालो, चलो भाई थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ले जी हमारा गर्मा गर्म अंडा, देखे माशा, ओह इसको पलटने वाला कहाँ से लाऊं, कहाँ गया ये उसको पलटने वाला, ये ठीक है, ये ठीक है। ओह जल के बंद करो। साइड कैसे चेंज होगी, ये टूट ना जाए। ये टिश्यू हम यहाँ पे रखेंगे। आ चुकी है इस अंडे को निकालने की, जो कि बगैर नमक के बनाया मैंने। ओहो हाय, इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च लगा के क्या ही टेस्ट बनेगा इसका। मैं अंडा बना लेता हूँ भाई, मैं ये बना लेता हूँ अंडा। अब ब्रेड को हम गरम करेंगे थोड़ा थोड़ा। चलो, वैसे बेगम के बगैर नाश्ता बनाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आप कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं बना सकते। मतलब मैं तो नहीं बना सकता,
बस ये बना सकता हूँ, ब्रेड हो गया और बॉयल कर लिया अंडा और बस ये खा लिया बस। और साथ में जूस पी लूँगा इसके ऊपर। हमारा नाश्ते को कैसे तैयार होता है मैं बताता हूँ आपको। बस ये थोड़ा पक जाए ना, इसके बाद मैं आपको नाश्ते की फाइनल लुक दिखाऊंगा। भैया कभी मेरे हाथ का भी खाना देख लिया करो कि मैं किस तरह से बनाता हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा नाश्ता तो हो चुका है रेडी। एक गिलास जूस है, ब्रेड है और इसके ऊपर फ्राई किया हुआ जी है अंडा। चलो भाई ये खा लेते हैं फटाफट। बेगम के जाने के बाद पहली बार बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह से कहीं से कुछ जला नहीं है, मैंने सही बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ओए होए होए बाइट बन गई एक। मज़ा। जो बर्तन मैंने यूज़ किए थे वो भी धो दिया भाई साहब इधर। ये करने पड़ते हैं आपको, बेगम के बाद आपको बर्तन भी धोने पड़ते हैं। हाँ लेकिन सही तरीके धोना बेगम के आगे, फिर आपको ना डांटना पड़े उससे। चलो ये हो गया, बाकी क्या करना है, नाश्ता पेट शर्ट पे पूजा हो गई ये अभी डन। और मैंने कपड़े जो है ना वो धोबी को देने हैं, कपड़े वॉशरूम में पड़े हैं। और हाँ बेडशीट भी पड़ी हुई है, बेडशीट भी मैंने वॉश करवानी है। बेगम मुझे बोल के गई थी बेडशीट वॉश करवा लेना पीछे से। ये बेडशीट है हमारी, ये वॉश करवाने वाली हो चुकी थी तो इसको भी वॉश करवाने जाऊंगा मैं शहर की तरफ, मतलब दे के आऊँगा और कल मुझे मिलेगी है। क्योंकि ये बहुत ही मोटी मोटी बेडशीट है ना तो ये घर में नहीं धोई जा सकती। कुछ मेरे कपड़े जो पड़े हैं ना वो भी उठाता हूँ और शहर में इसको गाड़ी में डालता हूँ, फिर शहर चलेंगे इसको देने के लिए। ये वो धोने वाले कपड़े हैं जो कि मैंने अभी जाने हैं शहर और ये धोबी को दे के आने हैं भाई साहब। ये भी धोने हैं मैंने। बेगम की गैर मौजूदगी में ये प्लांट भी मैंने घर में लेके रखा हुआ है जी। ये मैं परसों लेके आया था, मैंने इसको व्लॉग नहीं बनाया था बट देख सकते हैं कितना खूबसूरत और नफीस है माशाल्लाह। तो ये इसको मैंने कोने पे रख दिया हुआ है। भाई हम आ चुके हैं अभी यहाँ पे हेडर की शॉप पे। तो यहाँ पे अभी मैंने बेडशीट दे दी है, कपड़े दे दिए अपने। भाई ये कब तक मिलेंगे? ये आपको मिल जाएंगे 4-5 दिन के बाद मिल जाएगा। ये पैसे इसके हो जाएंगे, वैसे तो लेते हैं 1500 रुपये इसका ना इसके। हाँ जी वैसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे काम कर लिए हैं जी। कल हमारे जो काम है ना वो एक तो हमारे ये गेट के ग्लोब नहीं जलते और हमारी घंटी जो है ना वो भी नहीं जलती। तो कल के काम मर्जी में ये हैं और जो आज के थे वो मैंने कर दिया आप लोगों के सामने ही। तो आप लोगों से फिर मिलेंगे। फिलहाल आप जो है ना वो बेगम का ब्लॉग देखें। अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए जाने के लिए। और आप लोगों ने भी अभी तक फिरोज़ का ब्लॉग देख लिया होगा कि वो वहाँ पे कैसे अपना रहन सहन जो है ना मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, नेहा रेडी हो रही है। कितनी देर है? हो गई, हो गई हो? चलो जल्दी से लगाऊंगी बस। जल्दी से करो। आपको मैं कब से कही थी, मैंने कहा अगर रेडी होना है हो लो, तब तो कही थी मुझे कोई मेकअप नहीं करना। क्योंकि मैंने हैंड टाइम पे करना था। कब से मैं इसको कही थी, मैंने कहा मैं रेडी हो रही हूँ, आपने अगर कुछ लगाना है लगाना है तो जल्दी से कर लो। लेकिन कही थी मुझे रेडी नहीं होना, मैं ऐसी जाऊँगी ऐसी जाऊँगी। और अब जो है ना रेडी होना शुरू हो गया। आखिरी टाइम पे मज़ा आता है। अच्छा जल्दी से करो, मैं बच्चों को जो है शूज़ वगैरह पहनाती हूँ, आप आ जाओ ठीक है। चलें बच्चों को शूज़ वगैरह पहनाते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे खाला के घर, क्योंकि खाला और बड़े अब्बू हमारे साथ जाएंगे तो जल्दी से उनके घर चलते हैं। और वहाँ से फिर हम लोग लड़के वालों के घर जाएंगे, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। रेडी शेडी होके खाला के घर पहुँच गए थे और वहाँ से भी हम लोग फ़ौरन ही निकल गए क्योंकि हमने जाना था। शाम हो रही है, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी उनका घर साथ ही है, 2-4 मिनट के सफ़र पर है। तो हम लोग ने कहा पैदल पैदल चलते हैं। थोड़ी सी देर में हम पहुँच गए थे उनके घर पर। और उनके घर पर आते ही ना काफ़ी देर हम लोग बैठे हैं, गपशप किए आंटी के साथ, अंकल के साथ। बहुत मज़ा आया, टाइम ऐसे पास हुआ बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हम किसी न्यू घर में। और यहाँ पे आने के थोड़ी सी देर बाद ही ना उन्होंने शाम का नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता कम डिनर ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ ज़्यादा लग रहा था क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने तकल्लुफ़ कर दी थी। सिवैयाँ, समोसे, चिप्स और मिल्क शेक और निम्कोस बिस्कुट, यानी सब कुछ उन्होंने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम घर वापस आ चुके हैं। पहले हम खाला के घर गए थे और खाला के घर के बाद हम उनके घर गए थे क्योंकि खाला और बड़े अब्बू के साथ जाना था, आपको मैंने बताया था। तो वहाँ पे भी ना हम काफ़ी देर बैठे रहे। खाला अपने काम के सिलसिले में गई थी और उन्होंने अपने काम के सिलसिले में ही बात करनी थी। बात ये थी कि उन्होंने ना डेट फिक्स के सिलसिले में बात करनी थी। आपको पता है कि कज़न का रिश्ता पक्का हो गया और रिश्ता पक्का होने के बाद जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी डेट रखी जाती है। तो अभी वैसे तो टाइम है शादी में, लेकिन फिर भी उन्होंने ना डेट की बात कर ली ताकि आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं, शादी से पहले शॉपिंग्स होती हैं, इसके अलावा हॉल बुक्स होते हैं, ताकि सारे काम ना टाइम पे हो जाए। तो काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे। उसके बाद हम लोग ना वापस आ गए खाला के घर और अभी हम घर वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आते ही ना सबसे पहले तो हम लोगों ने खाना खाया है। खाना खाने के बाद हम लोग अभी फ्री होके बैठे हैं। तो अब रात का टाइम हो गया काफ़ी, तो अब बच्चों को सुलाते हैं और हमने अगर थोड़ी देर जागना होगा जागेंगे, नहीं तो फिर मैं भी बहुत थक गई हूँ
और आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।